अब आगे के वीडियो में विद्यार्थियों कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है विद्यार्थियों भारत में 1919 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन का नए क्षेत्रों तक प्रसार हो गया। कह रहा है भारत में 1919 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन का नए क्षेत्रों तक प्रसार हो गया। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था कांग्रेस पार्टी दल के द्वारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो उसी के बारे में कह रहा है कि वह नए नए क्षेत्रों तक पहुंच गया। उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे तथा संघर्ष की नई पद्धति सामने आ रही थी। कह रहा है कि इस आंदोलन में नए नए सामाजिक समूह शामिल होते चले गए एवं जो लड़ाई चल रही थी उपनिवेशवाद के खिलाफ यानी स्वतंत्रता के लिए, उसमें नए नए पद्धति सामने आने लगी। सर्वप्रथम यह स्पष्ट है कि विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी। कह रहा विद्यार्थियों इसमें प्रथम विश्व युद्ध की बहुत बड़ी भूमिका देखी गई, जिसके दौरान नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी गई, जिसके चलते देश के रक्षा व्यय में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। जब युद्ध शुरू हो गया विद्यार्थियों, तो जाहिर सी बात है युद्ध में जो सैनिक जाते हैं लड़ने के लिए और ढेर सारा पैसा भी चाहिए, ढेर सारा अस्त्र शस्त्र भी चाहिए। तो कह रहा है जिसके चलते देश के रक्षा व्यय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। इस व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु बड़े पैमाने पर ऋण लिए गए। कह रहा है कि जो युद्ध में पैसे खर्च हो रहे थे उसका वहन करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में दूसरे देशों से ऋण लिए गए और करों में वृद्धि की गई, और जो कर लगाए जा रहे थे उनमें वृद्धि की गई और कर लगाए जाने लगे। सीमा कर में वृद्धि की गई, जो देश की सीमाएं थी उनमें वृद्धि की गई विद्यार्थियों, तथा आय पर आयकर लगाने की शुरुआत की गई। जो लोगों की कमाई थी विद्यार्थियों उस पर भी टैक्स या कर लगाना शुरू किया गया। विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में तेजी से उछाल आया। विद्यार्थियों जब पूरा विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया तो निश्चित रूप से हर चीज़ की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो वही कह रहा है विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल आया। 1913 से 1918 के वर्षों में कीमतें दुगनी बढ़ चुकी थी। कह रहा जो विश्व युद्ध का समय था उसके बीच के समय को बता रहा है विद्यार्थियों कि तो 1913 से 1918 के वर्षों में कीमतें दोगुनी बढ़ चुकी थीं, जिसका जन सामान्य के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। युद्ध के लिए सिपाहियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गांव से जबरन लोगों की भर्ती की जा रही थी। विद्यार्थियों कह रहा है कि युद्ध में सिपाहियों की जो आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए गांव से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मन में औपनिवेशिक सरकार के प्रति भारी गुस्सा और रोष था। कह रहा है कि लोगों का मन नहीं था कि हम सेना में भर्ती हों, फिर भी लोगों को जबरदस्ती गांव से पकड़ कर सेना में भर्ती कर दिया गया। अब जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के मन में औपनिवेश सरकार के प्रति भारी गुस्सा और रोष उत्पन्न हो गया।
1918 से 1919 और 1920 से 1921 में देश के खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर अभाव उत्पन्न हो गया। कह रहा है विद्यार्थियों 1918 से 1921 के बीच भारत देश में खाद्य पदार्थों, खाने पीने की चीज़ों पर बड़े पैमाने पर अभाव हो गया। उसी समय देश में फ्लू की महामारी फैल गई। कह रहा है एक तो खाने का अभाव था, उसके साथ साथ एक भयंकर बीमारी जिसका नाम फ्लू था वह भी आ गई। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल, जिसे दुर्भिक्ष भी कहते हैं, और महामारी के चलते देश में 120 से 130 लाख लोग मारे गए। कह रहा है विद्यार्थियों कि जो यह अकाल और महामारी फैली उसमें देश में 120 से 130 लाख लोग मारे गए। लोगों को ऐसी आशा थी कि युद्ध समाप्ति के उपरांत उनके कष्ट कम हो जाएंगे, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं हुआ। लोगों का यह मानना था कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा विद्यार्थियों तो सारी परेशानियां भी उनकी खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी कालखंड में भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर एक नेता महात्मा गांधी का उद्भव हुआ। कह रहा है कि विद्यार्थियों इसी क्रम में भारत देश में महात्मा गांधी के रूप में एक नेता का उद्भव हुआ, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सत्य, अहिंसा, असहयोग, सत्याग्रह के हथियार से संघर्ष की एक नई विधि का श्री गणेश किया। विद्यार्थियों महात्मा गांधी अहिंसा पर विश्वास करते थे। उनके हथियार भी स्वतंत्रता संग्राम में उनके हथियार भी सत्य, अहिंसा, असहयोग, सत्याग्रह, ये सब उनके हथियार थे। ये सब महात्मा गांधी के हथियार थे।